पीपीआर का इलाज, यदि आपकी भेड़ बकरियों में जब पीपीआर डिजीज़ हो जाती है, देखो पीपीआर होता है वह सबसे खतरनाक बीमारी होती है यदि आपकी भेड़ बकरियों में हो जाए। तो ये क्या होता है कि यदि एक बकरी में हो जाती है तो एक से दूसरे के अंदर भी फैल जाती है। उसकी वजह से यदि आप जितने भी जो कई बार जो गोट फार्मिंग करते हैं या बकरों का व्यवसाय करते हैं तो उनमें एक के साथ कई तरह की बकरियों में ये देखने को मिलती है। उसमें किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, उसका कैसे इलाज किया जाता है, यानी पूरा इलाज। यदि आपकी भेड़ बकरियों में यदि पीपीआर डिजीज़ हो गई है तो उसमें आपको प्रॉपर इलाज यानी फुल ट्रीटमेंट आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, पूरा ट्रीटमेंट। यदि जब भी बकरियों में इस तरह की दिक्कतें पीपीआर डिजीज़ हो जाए तो आप ये ट्रीटमेंट कर ले। मैं कह रहा हूँ कि 100% तक एक दिन में ही आपकी बकरियाँ ठीक हो जाएंगी यदि आप उस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखो पीपीआर वैसे खतरनाक है, जानलेवा भी है, बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर सकती है। तो जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, चैनल पर भी नए आए, पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला पसंद दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी जाती है ताकि आपकी किसी भी तरह की भेड़ बकरियों को कोई दिक्कत देखने को न मिले। तो इस चैनल की वीडियो पहले आते हैं आप लाइक कर दिया करें, लाइक करेंगे ज़्यादा मोटिवेट होंगे, और वीडियो को शेयर कर दिया करें। ये वीडियो यदि आप पीपीआर हो चुकी है उनको साथ शेयर करेंगे या जिनको नॉलेज लेना है तो भी आप उनको बेटर रिजल्ट मिलेगा। देखो पीपीआर के अंदर बकरियों में सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। उस स्थिति में आपकी भेड़ बकरियों को एक तो टेम्परेचर बढ़ावा मिलता है, तापमान बढ़ावा, बुखार रहती है जिसके अंदर टेम्परेचर 104 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी रहता है। भेड़ बकरियों को नाक से पानी आता है, नाक से डिस्चार्ज आता रहता है, मटमेला गाढ़ा डिस्चार्ज आपकी भेड़ बकरियों में आता है। और साथ साथ में कई बार यदि शुरुआती स्टेज में तो इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। और साथ साथ में भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से डायरिया भी होना स्टार्ट हो जाता है, डायरिया है, दस्त है, कई बार खांसी भी आना स्टार्ट हो जाती है, खांसी आती है। और कई बार मुँह के ऊपर छोटे छोटे दाने या मुँह के अंदर छाले भी हो सकते हैं जो कि भेड़ बकरियों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होती है। वह क्या होते हैं, जब छाले और इस तरह के ऊपर आ जाते हैं तो ये देखना चाहिए कि इसकी स्टेज बढ़ चुकी है, ज़्यादा स्टेज में चला गया है, खांसी आ रही है। ये क्या है कि मेन सिम्टम्स हैं इस तरह के। यदि इस तरह के सिम्टम्स यदि आपकी भेड़ बकरियों में देखने को मिल रहे हैं तब ये देख लेना चाहिए कि आपकी भेड़ बकरियों में पीपीआर डिजीज़ हो चुकी है। आप पीपीआर की से बचने के लिए तो इसका एक ही समाधान है, उसकी वैक्सीन करना, जो कि मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, किस तरह से कौन सी वैक्सीन आती है, कितनी डोज देनी चाहिए, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इलाज बता रहा हूँ। यदि इस तरह की दिक्कत हो जाए तो आपको जो मैं कुछ तरह के जो इंजेक्शन व ट्रीटमेंट बता रहा हूँ वह आपको उपयोग करने हैं। देखो इस तरह की स्थिति में आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक तो उसका टेम्परेचर तोड़ना है। अब टेम्परेचर तोड़ने के लिए आपको क्या करना है कि इसके लिए बेस्ट इंजेक्शन है जिस प्रकार से मेगलूडाइन इंजेक्शन, फ्लूनिक्सिन मेगलूमाइन, यानी फ्लूनिक्सिन मेगलूमाइन या मेगलूडाइन इंजेक्शन जो कि भेड़ बकरियों के लिए सेफ इंजेक्शन है, यानी सुरक्षित इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन की डोज 1 ml पर 15 से 20 kg बॉडी वेट, यानी जिन भेड़ बकरियों का वजन 15 से 20 kg है तो 1 ml, 30 से 40 kg है तो 2 ml आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। ये सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ और सुरक्षित है, यानी किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं करता है। लेकिन यदि आपके पास यदि मेगलूडाइन इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ पर आप इस वेटाल्जिन इंजेक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। ये भी भेड़ बकरियों के लिए सेफ है इस तरह के केस के अंदर। ये टेम्परेचर भी तोड़ता है। इसकी भी डोज आप इसी तरह से 2 से 3 ml, इसकी डोज आप 1 से 2 ml लगा रहे हैं। इसी तरह से इसकी भी डोज आप 2 से 3 ml वेटाल्जिन इंजेक्शन का भी आप उपयोग कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक। मेगलूडाइन मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो आप वेटाल्जिन इंजेक्शन का उपयोग करें। इसके साथ साथ आपको एक इंजेक्शन का उपयोग करना है CPM, जो एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है, वह उसका बहुत बड़ा रोल होता है CPM के तौर पर। जिस प्रकार से कैडिस्टिन है, जीत है या अदर कोई इंजेक्शन है, गोलर्जी है, बहुत इस तरह के इंजेक्शन आते हैं जिसके अंदर साल्ट है क्लोरफेनिरमाइन मेलेट। इस साल्ट का इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में 2 ml से लेकर के 3 ml, बड़ी भेड़ बकरी हैं उनमें 2 ml से लेकर के 3 ml इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, आप इस इंजेक्शन का भी उपयोग इस तरह के केस के अंदर आपको करना है, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, अन्यथा आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। ये तो आपको उपयोग करने। इसके साथ साथ आपको एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन का उपयोग करना है, क्योंकि मल्टीविटामिन आप का उपयोग करेंगे तो उसकी कमजोरी भी दूर होगी, साथ में एनर्जी भी बूस्ट होगी और जल्दी बकरियां रिकवरी लेंगी। तो इसमें कई बार क्या होता है कि थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा हुआ आता है, तो इसके लिए आप जिस प्रकार से आईवीट प्लस इंजेक्शन आता है, जो आईवीट प्लस इंजेक्शन आता है जिसके अंदर मल्टीविटामिन आते हैं, सभी विटामिन आती हैं, तो ये आईवीट प्लस इंजेक्शन 2 ml से लेकर के 3 ml ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर,
यानी 2 ml से लेकर के 3 ml आप अपनी भेड़ बकरियों में लगा सकते हैं। ये भेड़ बकरियों के लिए सेफ इंजेक्शन है। तो मल्टीविटामिन इंजेक्शन का भी आप इसके साथ उपयोग करें। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तभी आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप कहीं कह रहे हैं कि सर इसमें अंदर बेलामाइल ले सकते हैं क्या? देखो बेलामाइल जब 104-106 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उस स्थिति में आपको उसके अंदर लीवर एक्सट्रेट होता है, तो लीवर एक्सट्रेट आप उस स्थिति में उपयोग नहीं कर सकते। तो वहाँ पर आप ये कर सकते हैं, इसके अंदर सभी विटामिन आपको मिल जाएंगी। इसके साथ साथ आपको एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन, अब एंटीबायोटिक इंजेक्शन आप उपयोग करना ही करना है। इस तरह की यदि भेड़ बकरियों में पीपीआर डिजीज़ हो जाती है तो उसमें आप पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक उपयोग कर सकते हैं। पेनिसिलिन में आप जिस प्रकार से डीसीआर इंजेक्शन आता है, डीसीआर इंजेक्शन 2.5 ग्राम 5 ग्राम भी उपलब्ध होता है। जिस तरह से भेड़ बकरियाँ यदि ज़्यादा बीमार हो चुकी हैं तो जिस प्रकार से 5 ग्राम इंजेक्शन आता है, ये पाउडर फॉर्म में आता है। तो 5 ग्राम इंजेक्शन को आप 20 ml डिस्टिल वाटर से घोल लेना है, यानी 20 ml आप डिस्टिल वाटर से। 2.5 ग्राम का इंजेक्शन आता है, उसको आप 10 ml डिस्टिल वाटर से घोल लेना है। जिस तरह से इसको 5 ग्राम को आपने 20 ml से घोल लिया तो ये 20 ml की वाइल बन गई। आप 20 ml की वाइल बन गई तो आपको क्या करना है कि जो अडल्ट भेड़ बकरियां, जो बड़ी भेड़ बकरियां हैं, उनको आप 5 ml यानी 5 ml आप एक भेड़ बकरियों में उपयोग कर सकते हैं। 2.5 ग्राम का आपको गोला है तो आपको 2 भेड़ बकरियों में आप उपयोग कर सकते हैं 5-5 ml। इस तरह से आप अपनी भेड़ बकरी, क्योंकि ये सस्ता भी पड़ता है, जिस तरह से ये 5 ग्राम की आपको अडल्ट जो बड़ी भेड़ बकरियाँ हैं उनको 4 को ये डोज लग जाएगी एक साथ। ये आपको अच्छा रिजल्ट लेता है। इसके साथ यदि आप डीसीआर यदि उपयोग नहीं लेना चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप मोनोसेप इंजेक्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से मोनोसेप इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट है, सेफ्ट्रीजोन जिस प्रकार से ये 500 mg का इंजेक्शन है, तो जो अडल्ट भेड़ बकरियाँ हैं उनमें 500 mg से लेकर के 1 ग्राम इंजेक्शन भी ले सकते हैं। आप मोनोसेप भी ले सकते हैं, या जो मैंने आपको बताया डीसीआर स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन एंटीबायोटिक आती है उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक इंजेक्शन आप अपनी भेड़ बकरियों में एंटीबायोटिक देना बहुत ज़रूरी है। इसमें पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक सबसे अच्छा और बेस्ट रिजल्ट आपकी भेड़ बकरियों में देती है। तो ये जो जितने मैंने इंजेक्शन बताए हैं सभी के सभी इंजेक्शन आपको अपनी भेड़ बकरियों में उनको लगवाने हैं, तभी आप बेटर रिजल्ट ले पाएंगे। अब आपने एक बार इंजेक्शन लगा दिए, एक बार इंजेक्शन लगाने के बाद में आपकी भेड़ बकरियां कंट्रोल हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। अब क्या करना है कि आपकी भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से डायरिया हो रहा है, दस्त हो रहा है, तो डायरिया दस्त हो रहा है तो आप उसके अंदर सल्फाडिमिडीन, जिस प्रकार से पाबाडिन बोलस आती है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। डायरिया दस्त में जो बड़ी भेड़ बकरियाँ हैं उनमें आपको हाफ बोलस सुबह और हाफ बोलस शाम, इस तरह से ये 2 दिन आप ये जो सल्फाडिमिडीन पाबाडिन बोलस आती है इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। डायरिया हो रहा है, अच्छा रिजल्ट देता है। इसी के साथ साथ आपको डायरिया में इसमें आप डायरोक पाउडर का भी साथ में उपयोग कर सकते हैं, जिनके अंदर डायरोक पाउडर आता है जो कि आयुर्वेद का आता है। तो इसको आपको 10 ग्राम ये पाउडर लेना है। बड़ी जो भेड़ बकरियाँ हैं 10 ग्राम सुबह, 10 ग्राम आपको शाम को पानी के साथ घोल करके आप उसे पिला देना है। ये कब पिलाना है? जब आपकी भेड़ बकरियों में यदि डायरिया हो रहा है तो। यदि डायरिया नहीं हो रहा है तो आप अपनी भेड़ बकरियों को ये डायरोक देने की ज़रूरत नहीं है। सल्फाडिमिडीन आपको क्या करना है कि ये आपकी भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से नाक से पानी आ रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उस स्थिति में उसको ये कंट्रोल करने का काम करती है। तो ये बोलस आप अपनी भेड़ बकरियों को दे सकते हैं। यदि आपने एक दिन ट्रीटमेंट करवा लिया, बहुत अच्छी बात है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो उस स्थिति में आप उन्हें पैरासीटामोल की बोलस टेबलेट आती है जो हम लेते हैं, पैरासीटामोल टेबलेट, वह आप उसे एक टेबलेट 500 mg की जिस प्रकार से एक टेबलेट आती है। जो बड़ी भेड़ बकरियां उन्हें एक टेबलेट, जिनका बॉडी वेट कम है 15 से 20 kg है, उन्हें आप हाफ टेबलेट दे करके उसको टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है। वो भी आप लगातार 2-3 दिन दे सकते हैं। यदि आपकी भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से खांसी आ रही है, बहुत ज़्यादा खांस रही हैं, धांस रही हैं, तो उस स्थिति में आपको जिस प्रकार से नेट कप आती है नेचुरल की, तो ये आपको नेट कप 10 ml से लेकर के 15 ml सुबह देनी है, 10 ml से लेकर के 15 ml शाम को। लगातार 3 दिन आपको ये नेट कप लिक्विड भी पिला देना है। ये फुल ट्रीटमेंट है जो मैंने आपको बताया। किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं करता है, चाहे आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह की भेड़ बकरियों के लिए सेफ है, यानी सेफ और सुरक्षित है। चाहे प्रेगनेंसी हो, दूध देने वाली हो, सभी तरह के लिए ये ट्रीटमेंट यदि आप अपनी भेड़ बकरियों में करवाते हैं तो सबसे अच्छा और बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपकी भेड़ बकरी में कोई भी दिक्कत है या किसी तरह के रोग है तो उसके बारे में कोई फुल ट्रीटमेंट चाहिए तो उसके बारे में आपको डिटेल से बता दिया जाएगा। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।